हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं रविंदर सेजवार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पता है कि हमने आपको क्लास 10th मनोहर रे मैथ का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5B स्टार्ट करा दिया था, जिसमें हमने आपको 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हल करा दिए थे दोस्तों। तो उसी क्रम में आज हम आपके सामने एक नया वीडियो पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे। तो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे के 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 हैं दोस्तों, 4 पार्ट हैं और हमें आपको बारी बारी से चारों पार्टों को हल कराना है और बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं चौथे के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसके चौथे के फर्स्ट पार्ट में, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करना है हमें, अगर किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो है 2n+3, तो 5वां और 25वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, nवां पद कितना दिया है, 2n+3। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। nवां पद यहाँ लिखेंगे, nवां पद कितना दिया है, 2n+3। ठीक है, ये कौन सा पद है, nवां पद है और कितना दिया है, 2n+3। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, 5वां और 25वां पद। तब 5वां पद देखेंगे, तब 5वां पद। ठीक है दोस्तों, 5वां पद, n की जगह कौन सा निकालना है, 5वां पद। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, 2 × n की जगह 5 + 3। तो 5वें पद का जो मान आ जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 + 3, अर्थात 5वें पद की जो वैल्यू आई वो आई दोस्तों 13, अर्थात 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से हम ये मान निकालते हैं। चलिए इसका ये और बता देते हैं 25वां पद। तो 25वें पद की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे ही इसी प्रकार 25वां पद, कौन सा पद, 25वां पद। तो क्या था nवें पद का मान, 2n+3। तो 2 × n की जगह 25 और +3। तो 25 दूनी 50 और +3। तो जो वैल्यू आई वो आई कितनी आई, 50 और 3 53। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 5वां हो गया, 25वां हो गया। ठीक है, 5वें पद का जो मान आया था वो आया था 13 और 25वें पद का मान आया वो आया है 53। तो बहुत ईजी है दोस्तों। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में दे रहा है, जिस श्रेणी का nवां पद, जिस श्रेणी का nवां पद, जिस श्रेणी का nवां पद an बराबर, जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 हो, कितना हो, 2n-1 हो, जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, श्रेणी का nवां पद दिया है, क्या दिया है, nवां पद। हम यहाँ लिखेंगे nवां पद। nवें पद की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2n-1 दे रहा है। ठीक है, पूछ कौन सा रहा है हमें, 7वां पद। तो यहाँ देखें, तब
सातवां पद। सातवां पद अर्थात n की वैल्यू कितनी दे रहा है 7, तो 2 इंटू एन की जगह 7 रख दो और -1। दोस्तों 2 3 जा कितना होता है, 2 7 जा कितना होता है 14 और -1। जब 14 में से -1 करेंगे तो आंसर दोस्तों हमारा 13 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है इसका, तीसरे पॉइंट में लिखा है 10 और 250 के बीच में, यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं। दोस्तों क्या लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं लिखी है इन दोनों के बीच में जो 4 से भागित हो जाएं। ठीक है, यानी 10 और 250 के बीच में। तो दोस्तों सबसे पहले तो 10 तो छोड़ना हमें, इन दोनों के बीच में यहाँ कितनी संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले 10 के बाद 11 में से तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो कितने में जाएगा 12 में। भाई 4 3 12 होता है, 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, कितने में जाएगा 16 में जाएगा सीधा सीधा। 4 चौके 16, उसके बाद क्या आता है 17 18 में नहीं जाएगा, 4 5 20 में जाएगा। ठीक है, ये इसका गुणज है 20 में जाएगा। 4 6 24, ठीक है, 4 7 28, ऐसे डॉट 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 करके यहाँ 250 के इधर वाला यानी इनके बीच वाला, तो यहाँ 248 में चला जाएगा। दोस्तों देखो 4 6 24, 4 दूनी 8, यहाँ तक चला गया। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने गुणज हो गए 12 16 20 24 डॉट 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 248 तक इतने गुणज हो गए। अब हमें क्या करना है इसमें, हम देखेंगे इसमें कि इसके बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो वो संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो संख्या ज्ञात करेंगे हम, चलिए संख्या बताते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे क्या कह रहा था 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो हमने क्या कर लिया, ये यहाँ पे गुणज बना लिए। ठीक है, अब ये गुणज बनाने के बाद में हमें पूछ रहा है 4 के कितने गुणज, कितने का मतलब है n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, n की वैल्यू यानी कितनी है गुणजों की संख्या, तो जो है गुणज पूछ रहा है n का मान। अब हम n का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए a बराबर हमें इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 12 है प्रथम पद। ठीक है, सार्वंतर की बात करें d, तो 16 में से जब 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, हमारा सार्वंतर हो गया। अब n की वैल्यू पूछ रहा है, और जो अंतिम पद है n, यानी ये जो लास्ट पद है ये nवां पद है ये, तो nवां पद का मान यानी tn बराबर दिया है, tn या an कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, 248 ये। तो अब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। tn की जगह 248 रख देंगे। ठीक है, इसके बाद a की वैल्यू है 12 प्लस n हमें निकालना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है। हल करेंगे, इस 12 को इधर ले आएंगे तो 248 और माइनस हो जाएगा 12। देखिए 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। इसमें से 12 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 18 में से यहाँ से ले लीजिए 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 के 2। ठीक है, 236, तो 236 बचा। और इधर n माइनस 1 इंटू 4, 4 से काट दीजिए इसको, तो 4 5 20 और 4 9 36, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 59। तो n माइनस 1 जो है उसको इधर ले चलेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा 59 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। तो दोस्तों यहाँ पर
क्या कह रहा था, 10 और 250 के बीच में जो गुणजों की संख्या पूछ रहा था, 4 के गुणज पूछ रहा था, तो उनकी जो वैल्यू आई 4 के गुणज की वो दोस्तों 60 आ गई। यानी ये 10 से 250, 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज होंगे, यानी जो 4 से पूरी तरह से विभाजित होंगे, वो 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। दोस्तों चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले की ओर। अगला है इसका चौथा। दोस्तों देखिए इसका चौथे में क्या है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यदि an बराबर n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 हो तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका nवां पद ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ हम लिखेंगे nवां पद कितना दिया है, an बराबर n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। ये श्रेणी का nवां पद है दोस्तों। कौन सा पद है, nवां। अब हमें क्या करना है, इस nवें पद की सहायता से हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1 निकालेंगे, फिर a2, फिर a3, फिर डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ n की जगह 1 रखेंगे पहले, n बराबर 1 रखने पर दोस्तों जैसा हमने पहले बताया था पिछले वीडियो में, वैसा ही इसमें भी चल रहा है। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक देख सकते हैं और आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। तो n बराबर 1 रखेंगे तो a n की जगह 1 इज इक्वल टू n की जगह 1 इंटू n की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 हल करेंगे दोस्तों। तो a1 बराबर 1 का जब इंटू करेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का वर्ग 1 होता है और 5 और 1 6, यानी 6/4। ठीक है, 6/4 को जब हम काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी a1 की जो वैल्यू आई वो आई 3/2। ठीक है दोस्तों, ये आपका a1 आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे n बराबर 2 रखेंगे। तो n बराबर 2 रखने पर दोस्तों n बराबर 2 रखेंगे तो आप रखिए इसमें a और n की जगह क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 रख रहे हैं। अब यहाँ n की जगह कितना 2 इंटू एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 हल करेंगे तो a2 बराबर 2 इंटू 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और प्लस 5/4 हल करेंगे। a2 बराबर 2 से ये कट गया 2 बार, 5 और 4 9/2। तो दोस्तों a2 की वैल्यू ये आ गई। इसी प्रकार a3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, n बराबर 3 रखेंगे अब, तभी हमें a3 मिलेगा। रख दीजिए यहाँ a और n की जगह कितना 3 इज इक्वल टू n की जगह 3 इंटू एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो a3 बराबर 3 इंटू 3 का वर्ग 9 और 9 5 14/4। तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो कितना आ जाएगा, a3 बराबर 7 या 21/2। तो दोस्तों ये आपका a3 आ गया। ठीक है, तो हमने a1 a2 a3 तीनों निकाल ली। यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी। तो श्रेणी में क्या है, a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, a2 की वैल्यू 9/2, a3 की वैल्यू 21/2 और डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये श्रेणी बन गई। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों 5वें क्वेश्चन का है। 50वां पद हमें इसमें ज्ञात करना है। 5वें का पहला कैसे ज्ञात करेंगे, 50वां पद। सबसे पहले हम इसमें सारणी में देखेंगे कि इसका प्रथम पद कितना है श्रेणी का। तो प्रथम पद आपको दिख रहा है 2, यानी a बराबर 2। सारवंतर देखेंगे दोस्तों, सारवंतर d बराबर कितना दिख रहा है a2 - a1, यानी 5 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा सारवंतर 3। तो दोस्तों a और d आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये 50वां पद पूछ रहा है दोस्तों। तो 50वें पद का सूत्र क्या होगा, 50वां पद। 50वें पद को हम कहते हैं, जैसे हम आपको एक
चीज़ दिखा दें, पिछला वाला अगर आपको याद ना रहा हो तो ये देख लीजिए आप। जैसे दूसरे पद को कहते हैं a+d, तीसरे को a+2d, चौथे को a+3d, पांचवे को a+4d, छठवें को a+5d, ऐसे ही इसी प्रकार डॉट 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 50वें को क्या कहेंगे, 50वें को क्या कहेंगे दोस्तों। हमें यहाँ से एक चीज़ मिली, पांचवें को a+4d, छठवें को a+5d, यानी एक कम हो जाता है। 50वां है तो a+49d, ये हो जाएगा आपका 50वां पद। ठीक है, हर एक में एक कम हो रहा है। दूसरा है तो a+d, तीसरा तो 2d, चौथा तो 3d, पांचवा तो 4d, यानी एक कम हो रहा है। तो ऐसे 50वां तो 49d। तो इसी के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे a+49d। ठीक है दोस्तों, चलिए 50वां पद निकालना है हमें। आ जाएगा a का मान 2 + 4, ये कितना है 49, इंटू d का मान 3। चलिए हम गुणा करते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 49 को गुणा जब 3 में करेंगे तो 147 आ जाएगा, और +2, तो कुल मिला करके 149 आ जाएगा भाई दोस्तों 50वें पद का मान। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बहुत ईजी लगा होगा। भाई 50वां पद पूछ रहा है तो a+49d, 40वां पूछ रहा है तो a+39d, 59वां पूछ रहा है तो a+58d, चाहे कुछ भी पूछे भाई एक यहाँ कम हो जाता है, बस ये आपका फॉर्मूला है। कहाँ से आता है ये a+n-1 इंटू d, तो n का मान 50 दे रहा था, 50 में से जब एक घटाएंगे तो 49 ही आएगा। जिस प्रकार से nवें पद का जो सूत्र था, nवां पद क्या था, a+n-1 इंटू d। तो दोस्तों ये वहीं से आया, बस जो n होता है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, n-1 इंटू d। जब ये 50 है n वहाँ की जगह, तो इसमें से जब 50 - 1 करेंगे तो 49 ही आ जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका 5वें का पहला। अब हम बढ़ते हैं 5वें के दूसरे की तरफ। तो दोस्तों देखिए ये है इसका बी पार्ट। बी में क्या है 1/2, 1, 3/2 डॉट 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 का 100वां पद। तो दोस्तों 100वां पद चाहिए हमें, कौन सा चाहिए 100वां। तो 100वें पद को कैसे लिखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ सबसे पहले हम a देखेंगे, a की वैल्यू, यानी प्रथम जो पद है हमारा, प्रथम पद वो कितना है a बराबर 1/2। भाई इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। इसके बाद सार्वंतर d का मान निकालेंगे, तो a2 - a1, a2 की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 1/2 है। इसको जब हल करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 - 1 करेंगे तो 1/2। ये दोस्तों d की वैल्यू आ गई। इसके बाद 100वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ देखेंगे 100वां पद। तो दोस्तों 100वें पद का सूत्र क्या होगा, अभी आपको बताया था a+n-1 होता है, तो n यानी 100वां है तो 99 हो जाएगा, और यहाँ d हो जाएगा। लगा दीजिए इसमें, a का मान 1/2 + 99 इंटू d का मान 1/2। ठीक है, हल करेंगे तो 1/2 + 99 का 99 और 2। जब इसको हम हल करेंगे तो 99/2 और 1/2 मिलकर बन जाएंगे 100/2। ये इससे कट जाएगा 50 बार। तो दोस्तों 100वें पद का जो मान आएगा वो आ जाएगा दोस्तों आपका 50। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बी पॉइंट भी समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों सी पॉइंट इसका, चलिए सी पॉइंट भी हम बता देते हैं आपको। सी पॉइंट में क्या है, तो सी में है √2, √3 √2, 5 √2, डॉट 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 का 20वां पद। कौन सा दोस्तों 20वां पद निकालना है हमें। बिल्कुल सेम प्रक्रिया ऊपर की तरह। कैसे, a की वैल्यू √2 है, यानी प्रथम पद हमारा √2 है। इसके बाद d सार्वंतर a2 - a1, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 3√2 - √2। ठीक है, a2 जो है a1 a2 a3 ऐसे करके a2 - a1, तो इसमें से इसको घटा दिया तो d बराबर दोस्तों ये 3 √2 में से अब 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 √2। तो ये d की वैल्यू। तो दोस्तों ये सार्वंतर भी आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, 20वां पद पूछ रहा है, कौन सा 20वां पद। तो जिस प्रकार से nवें पद का सूत्र होता है,
nवें पद का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी प्रकार से a प्लस n माइनस 1 nवें पद में n माइनस 1, 20वें पद में 20 माइनस 1, 20वें पद में 20 माइनस 1 अर्थात 19d, a प्लस 19d। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 19d, ठीक है। इसी की तरह से nवें पद में n माइनस 1 होता है तो 20वें पद में 20 माइनस 1, इसलिए इसको 19d लिखते हैं, ठीक है। एक कम हो जाता है, ये हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। जैसे 100वें पद को a प्लस 99d, ऐसे 20वें को a प्लस 19d। चलिए वैल्यू लगा दीजिए। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, √2 प्लस 19, d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2√2। हल कर देते हैं इसको, तो √2 प्लस 19 दूनी 38 √2। देखो दोस्तों, एक √2 और 38 √2 मिलकर बन जाएंगे 39 √2। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सी पॉइंट भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, डी की तरफ। दोस्तों देखिए अब इसको, इसमें क्या है, ये श्रेणी दी गई है आपको 4, 7, 10, 13, डॉट 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 का nवां पद और 25वां पद। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू 4 है, ठीक है, a की वैल्यू 4। अब सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो d की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर, सार्वंतर भी आ गया, प्रथम पद भी आ गया, nवां पद लगाएंगे, nवें पद का सूत्र लगा दो, nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों हमारे पास d का भी मान है, a का भी मान लगा दीजिए। तो nवां पद कितना आ जाएगा, a का मान है 4 प्लस n की जगह कुछ नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3, d की वैल्यू 3 है। और हल करेंगे इसको तो दोस्तों 4 ये है प्लस 3 का n में तो 3n माइनस 3, और हल करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा nवें पद का मान, nवां पद बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4 में से 3 गया, 1 बचा प्लस का, तो 3n प्लस 1। तो ये दोस्तों इसका जो है nवें पद का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3n प्लस 1। अब इसके बाद दिखाएंगे दोस्तों आपको 25वां पद, कौन सा, 25वां पद, ठीक है। 25वां पद क्या आएगा, तो a प्लस 24d होगा, कितना होगा, a प्लस 24d। a की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 4 है, प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। चलिए 4 प्लस 24 का कितना होता है दोस्तों, 72, ठीक है, 72 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 25वें पद का मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो डी पॉइंट था वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमने nवां पद निकाला है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाया है, यहाँ 25वां पद निकाला है तो a प्लस 24d लगाया है। यहाँ जो nवां पद का मान आया है वो आया है 3n प्लस 1, और यहाँ 25वें पद का मान आया है 76। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ई। देखिए दोस्तों ये है इसका ई पॉइंट। ई में क्या है, 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद, कौन सा पद, 30वां। एक ही जैसे चल रहे हैं दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद होता है a, और इस श्रेणी का प्रथम पद आपको दिख रहा है कितना है, 10 है। चलिए सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर यानी सब में कितने का अंतर है, d बराबर, तो d बराबर क्या है, a2 माइनस a1। तो दोस्तों a2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। जब 7 में से 10 जाएगा तो -4 बचेगा, सॉरी दोस्तों -3 बचेगा, कितना बचेगा, -3। अब हम क्या करेंगे, 30वां पद निकालेंगे, अतः 30वां पद। तो दोस्तों आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है nवें पद का, 30वें का करेंगे तो a प्लस 1 कम होगा 30 में से तो 29d। चलिए a का मान 10 प्लस 29 इंटू डी का मान -3, इतना ही, डी का मान कितना है, -3 है। चलिए तो 10 ये है, 29 में 3 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -87, और जब 10 में से 87 घटाएंगे
तो -77 इसकी वैल्यू होगी और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले की ओर। तो दोस्तों देखिए इसका एफ पॉइंट में क्या लिखा है। एफ पॉइंट में है -3, -1/2, 2, डॉट 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 का 11वां पद। दोस्तों हमें 11वां पद निकालना है। जैसे हमने ऊपर किया है बिल्कुल वैसे ही नीचे करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद इसका a बराबर दिया -3, ठीक है। ये सारवंतर देखेंगे। अब सारवंतर स्मॉल d बराबर कितना है, a2 - a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है, -1/2, -a1 की वैल्यू कितनी है, -3। तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे। 2 3 6, तो प्लस के 6 में से -1 जाएगा, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5/2। ये आ गया सारवंतर। दोस्तों सारवंतर आ गया, प्रथम पद आ गया। क्या चाहिए, 11वां पद। तब 11वां पद 11वें पद को क्या लिखते हैं दोस्तों, a + 10d। क्या लिखते हैं 11वें पद को, a + 10d, यानी एक घटा के। जैसे nवां पद होता है a + n - 1 × d, तो ऐसे 11वें को a + 11 - 1 × d यानी 10d। a का मान कितना है दोस्तों, -3 है, प्लस 10 × d का मान कितना है, 5/2। 2 से कट गया 5 बार, तो 5 × 25। एक बार और लिख लीजिए, -3 + 25। तो 25 में से जब 3 जाएगा, तो दोस्तों 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। यहाँ पर इसके A B C D E F तक थे, और F तक हमने प्रत्येक को बारी बारी से हल करा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.